जय हिंद। आप सभी को स्वागत है दोस्तों, आप सभी का एसएलवी डिफेंस वॉरियर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका दोस्त विपिन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आज के सेशन में। आज का ये सेशन काफी खास होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे देश की आर्मीज को ज्वाइन करने का एक सपना देखा है। कोई एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, कोई इंडियन नेवी को ज्वाइन करना चाहता है और कोई इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है। आपने जो सपना देखा है, ये सपना आपका साकार कैसे होगा? ये सपना आपका साकार कैसे होगा? इस सपने को पूरा करने के लिए आपको क्या क्या एफर्ट डालने होंगे? इस सपने को जो आप संजोते चले आ रहे हो पिछले इतने सालों से, इस सपने को पूरा करने के लिए किन किन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी, इन सारी बातों का जवाब आपको एक इस सिंगल वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीडीएस एग्जाम के बारे में कि बेसिकली सीडीएस एग्जाम होता क्या है। अगर आप सीडीएस के थ्रू इंडियन आर्मीज को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, किन किन एग्जाम्स को आपको देना पड़ेगा, किन किन स्टेजेस से होकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जो एक बिगनर बच्चा होता है ना, उस बिगनर को ये सारी जो बातें मैं बोल रहा हूं, इन सारे क्वेश्चंस के जवाब जानने की बड़ी उत्सुकता होती है। तो आपके सारे जवाबों के साथ मैं आप सभी के सामने हूं। तो वंस अगेन सभी का स्वागत है दोस्तों, सभी का वेलकम है। पूरा वीडियो देख लीजिएगा। जानकारी अगर आपको पसंद आए, अगर आपको लगे कि हाँ वाकई में मैंने कुछ बेहतर आपके पास तक पहुंचाया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आप देख सकते हो ना, ये इमेज जो मैंने आपके बैकग्राउंड पे लगा रखी है, एक दिन डेफिनेटली सेम इसी पोजीशन पे आपको क्या होना है, खड़े होना है। ये जो सपना आपने देखा है ना, ये सपना पूरा कैसे होगा? सपने सच होते हैं दोस्त, सपने सच होते हैं अगर उन सपनों को सच करने के लिए एफर्ट्स डाले जाए। उन सपनों को पूरा करने के लिए अगर आप मेहनत करोगे, जुनून होगा अगर आपके अंदर, तो डेफिनेटली इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ पॉसिबल है। आज के इस सेशन में हम बेसिकली बात करेंगे सीडीएस एग्जाम के बारे में। जैसा कि आप जानते हो, सीडीएस का फुल फॉर्म है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ये सर कंबाइंड क्यों लगा हुआ है? डिफेंस तक तो ठीक है, डिफेंस सर्विसेज जो है वो तो समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये डिफेंस की जॉब है, बट इस कंबाइंड का मतलब क्या है? कंबाइंड का मतलब समझाइए। एक्चुअली दोस्तों, ये इंडिया का एक ऐसा एग्जाम है जिस एग्जाम्स के थ्रू आप भारत की तीनों सेनाओं में अधिकारी के तौर पे काम कर सकते हो। जी हां, आपने सही सुना, कंबाइंड शब्द का इस्तेमाल यहां पे इसीलिए हुआ है क्योंकि सीडीएस के एग्जाम के थ्रू आप अगर इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आप इंडियन नेवी को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हो। इसका मतलब एक सिंगल एग्जाम, और एक सिंगल एग्जाम से आपके पास रास्ते कितने? आर्मी में भी जाओ, आर्मी के साथ साथ अगर जाना चाहो तो एयरफोर्स में भी जाओ, और एयरफोर्स के साथ अगर जाना चाहते हो तो भैया नेवी में भी जाओ। इसलिए यहां पे कंबाइंड का इस्तेमाल होता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक एग्जाम के थ्रू आप कहीं भी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी में अधिकारी के तौर पे आप नौकरी पा सकते हैं। अब थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बढ़ रही होगी, वाओ एक एग्जाम और सीधे सर अधिकारी हायर पोजीशन पे जाके बैठेंगे। जी हां, लेकिन एक बात मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, ये इंडिया का वो एग्जाम है जो आपको बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप कहीं भी एक जगह जाके आराम से एज अ ऑफिसर सर्व कर सकते हो अपने नेशन के लिए। लेकिन दोस्त, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं है इस एग्जाम को क्रैक कर पाना। ये बात आपको डिमोटिवेट करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात आपको बता रहा हूं कि आपके अंदर का जो जुनून है ना, वो वाकई में आपकी मेहनत के तौर पे बाहर निकल के आना चाहिए। वो जुनून केवल आपके अंदर नहीं रह जाना चाहिए कि सारा जुनून केवल हमारी बॉडी के अंदर है। निकाल के दिखाइए उस जुनून को, निकालिए, मेहनत करिए, पढ़िए, बीट करिए एग्जाम को और बनिए ऑफिसर। आगे चलते हैं दोस्तों, सीडीएस के बारे में और कई सारी बातें हैं जो हम और आप जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों, जब आप सीडीएस का एग्जाम देते हो तो सीडीएस के एग्जाम के थ्रू आपके पास ये 4 कैटेगरी हैं जहां पे आप सीडीएस के एग्जाम के थ्रू
कह सकते हो रिक्रूट हो सकते हो। सबसे पहले सीडीएस के एग्जाम के थ्रू आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो, जिसको आईएमए के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा बहुत जगह आईएमए लिखा होता है, आप नहीं समझ पाते हो। एक्चुअली आईएमए का मतलब होता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जिसको आप कहते हो आर्मी, जिसको आप कहते हो इंडियन आर्मी। इसके बाद दोस्तों इंडियन नेवल एकेडमी, जिसको आप कहते हो आईएनए, ये आपका नेवी में होता है। इंडियन नेवी में आपको इसके थ्रू नौकरी मिलेगी। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, जिसको आप एएफए के नाम से जानते हो, एयरफोर्स एकेडमी। और नीचे है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए। इसके बारे में सबको डाउट रहता है कि सर ये है क्या। एक्चुअली आप में से काफी लोगों को ये नहीं पता होगा, बट ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सीडीएस के थ्रू जो हमारी बहनें हैं, जो गर्ल्स हैं, वो भी डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन कर सकती हैं। लेकिन जितनी भी लड़कियां हैं वो इस बात को ध्यान से सुन ले, लड़कियों आपको ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करने का मौका मिलता है एज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन। आप एयरफोर्स या नेवी को ज्वाइन नहीं कर सकते हो। आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के थ्रू ये शॉर्ट सर्विस कमीशन की नौकरी होती है, जिससे आपका रिक्रूटमेंट हो सकता है। तो अगर आपके जहन में ये बात है कि सर मेरी छोटी सिस्टर है, मेरी कजिन है, या मेरा दोस्त है, या मेरी दोस्त है, तो सर क्या वो भी सीडीएस का फॉर्म फिल कर सकती है और किसी एक जॉब को, किसी एक पोस्ट को सिक्योर कर सकती है? तो जवाब है यस, डेफिनेटली। शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत जो लड़कियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो डेफिनेटली सीडीएस का फॉर्म फिल कर सकती हैं। सीडीएस के एग्जाम की बात करें तो हमारे इंडिया की बहुत बड़ी एक संस्था है, दैट इज यूपीएससी। यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम दोस्तों कंडक्ट करवाती है। और यूपीएससी की अगर बात करें तो ये सीडीएस का एग्जाम एक साल में 2 बार कंडक्ट करवाती है। कितनी बार? 2 टाइम्स। अब 2 बार कंडक्ट करवाने का एक और फायदा है। मान लो आपने सीडीएस 1 दिया, सीडीएस 1 में आपको ऐसा फील हुआ सर मुझसे बहुत बड़ी गलतियां हो गई, मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, मेरा ये सेक्शन बेकार गया, मेरा वो सेक्शन बेकार गया, तो अपनी गलतियों को पहचान के सुधारने का साल में आपको एक दोबारा मौका यूपीएससी देगी। यूपीएससी आपका सीडीएस का जो एग्जाम है वो ऑन एवरी ईयर, हर एक साल 2 बार ये एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। और यूपीएससी के बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपके इंडिया की, आपके भारत की ये सबसे टॉप लेवल की संस्था है। यूपीएससी आयोग की बात करें तो भाई टॉप लेवल का आयोग है, इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों सीडीएस एग्जाम की अगर आप बात करोगे तो सीडीएस एग्जाम में आपका ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है यूपीएससी, जो साल भर में 2 बार ये एग्जाम करवाती है। और इस एग्जाम के थ्रू आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों को ही ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन एलिजिबिलिटी भी सबकी अलग अलग है और तकरीबन सबकी एलिजिबिलिटी में थोड़ा बहुत फेरबदल है। तो अपनी योग्यता के अनुसार आप इनमें से किसी एक को क्या करोगे? सेलेक्ट करोगे। अब वो योग्यता क्या होनी चाहिए उसकी बात हम आगे करते हैं, आइए मेरे साथ। सीडीएस एग्जाम क्या है? सीडीएस एग्जाम दोस्तों मैंने आपको बताया कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। इस एग्जाम्स के थ्रू आप इंडिया की डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हो। कौन कौन से सेक्टर को ज्वाइन कर सकते हो वो सारे सेक्टर मैंने आपको बता दिए। एग्जाम कौन कराता है? यूपीएससी कराता है। साल में कितनी बार एग्जाम होगा? साल में 2 बार एग्जाम होगा। अगली बात करेंगे दोस्तों एग्जाम पैटर्न, या फिर आप कह सकते हो वो कौन कौन सी स्टेजेस हैं जिनसे होके आपको गुजरना पड़ेगा। बेसिकली आपको यहां पे बात करनी है वो कौन कौन से स्टेजेस हैं जिनसे होके आपको गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों जब आती है बात एग्जाम पैटर्न की, तो यहां पे सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है। अब अगर मैं रिटन एग्जाम की बात करूं तो रिटन एग्जाम दोस्तों आपका ऑफलाइन होता है। पहली बात ऑफलाइन इन द सेंस आपको पेपर दे दिया जाएगा, पेपर दे दिया जाएगा, आपको ओएमआर दे दी जाएगी और पेन पेपर मोड पे आपका ये एग्जाम होता है। पहले आप रिटन एग्जाम दोगे। रिटन एग्जाम आपका कंप्लीटली ऑफलाइन होता है, जिसमें आपके एमसीक्यू आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन और उसके अंदर आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन उसके अंदर 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे। तो एग्जाम पैटर्न में जब आप सीडीएस का फॉर्म फिल करते हो तो सबसे पहले आपको एक लिखित परीक्षा देनी होगी, आपको एक रिटन एग्जाम देना होगा। इस रिटन एग्जाम में पूछा क्या जाता है उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी आज ये समझो कि सीडीएस है क्या, सीडीएस के थ्रू आप कैसे नौकरी पा सकते हो, क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, इन सारे मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। अब दोस्तों आपने रिटन एग्जाम दे दिया, जब आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, अगर
आपका जो रिटन एग्जाम है ये आपने क्वालिफाई कर लिया, तो रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद देन आपको एसएसबी देनी होती है। 5 दिन की ये एसएसबी होती है दोस्तों, 5 दिन की, जो कि इतनी आसान नहीं होती। बहुत ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनके रिटन में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं बट एसएसबी से वो बाहर हो जाते हैं। एक्चुअली दोस्तों आप खुद ही सोचो यार, 12th पास करके, ग्रेजुएशन पास करके, जिस उम्र में बहुत ज्यादा मैच्योरिटी भी नहीं होती है, उस उम्र में अगर आपको अधिकारी वाली एक नौकरी दी जाए तो भाई नौकरी इतनी आसानी से तो नहीं दी जाएगी। प्रशिक्षण जो है वो थोड़ा तो तगड़ा होगा ना। तो यहां पे आप ऑफिसर्स बनने जा रहे हो तो भाई यूं ही आपके हाथ में रिटन एग्जाम के बेसिस पे नौकरी नहीं दे दी जाएगी। 5 दिन की प्रॉपर एसएसबी होगी। उसके बाद तीसरा स्टेज जो है, तीसरा स्टेज आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट आपका प्रॉपर फिट होना चाहिए। सीडीएस का मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, एनडीए का मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, इन सब की अलग अलग कई सारी सेपरेट वीडियोस हम बनाएंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो फटाक से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्योंकि मैं सीधी बात करता हूं, बकवास भरी कोई बात नहीं, सीधी बात, नो बकवास, टू द पॉइंट बात करता हूं। तो अगर आप सीडीएस के थ्रू डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा दोस्तों। पहला आपका रिटन एग्जाम होगा, दूसरा आपका एसएसबी होगा, तीसरा आपका मेडिकल होगा। रिटन एग्जाम को लेकर कई सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं, सर कितने दिन पेपर चलता है? तो एक्चुअली दोस्तों ये आपका 1 डे एग्जाम होता है। 1 डे एग्जाम का मतलब समझते हो? 1 डे एग्जाम का मतलब है एक ही दिन में सबका पेपर खत्म और सारा पेपर खत्म। ऐसा नहीं होता कि एक आज हुआ, एक कल हुआ, एक परसों होगा, एक अगले दिन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 1 डे एग्जाम है, सिंगल डे में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। कंप्लीटली ऑफलाइन मोड है। अभी तक का जो पैटर्न है वो तो ऑफलाइन ही है। इन फ्यूचर अगर आयोग ऑनलाइन कर दे तो नहीं कहा जा सकता, बट आज जिस तारीख में वीडियो आप देख रहे हो अभी तक आपके सीडीएस का जो एग्जाम पैटर्न है वो कंप्लीटली दोस्तों ऑफलाइन है। अब ये 3 स्टेजेस अगर आपने निकाल ली तो नौकरी आपके हाथ में, बन गया तुम ऑफिसर और सीना तान के यूं पोजीशन पे जाके क्या रहोगे, खड़े रहोगे। तो ये तो थी आपकी एग्जाम स्टेजेस। अब सर ये तो आपने बता दिया, योग्यता क्या होनी चाहिए और उम्र क्या होनी चाहिए, ये 2 बातें भी बता दीजिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीडीएस क्या है हमने जान लिया, सीडीएस से हमें नौकरी कहां मिलेगी हमने ये भी जान लिया, सीडीएस की नौकरी पाने के लिए कौन कौन से सीढ़ियां चढ़ के हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे ये भी हमने जान लिया। अब आइए बात करते हैं दोस्तों किसकी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। जिस चीज की मैं बात कर रहा था, मैं पहले ही आपको ये बात बता रहा था कि दोस्तों तकरीबन हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। ध्यान से मेरी बात को समझना। अगर आप इंडियन मिलिट्री या आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए जा रहे हो, अगर आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर अगर आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जिसके थ्रू आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन की नौकरी मिलती है, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो दोस्त आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी वैलिड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहीं से कई सारे क्रॉस क्वेश्चन है। सर मेरा ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर है, मैं अपियरिंग में हूं, तो सर क्या अपियरिंग वाले इस फॉर्म को फिल करके एग्जाम दे सकते हैं? यस डेफिनेटली। अगर आप अपियरिंग में हो, आपका ग्रेजुएशन का फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, फाइनल ईयर है, देन डेफिनेटली आप इस एग्जाम को दे सकते हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। सर मैंने बीकॉम किया है, सर मैंने बीए किया है, सर मैंने बीएससी किया है, सर मेरा बीटेक है, तो भाई साहब यहां पे सिंपल सा लिखा हुआ है डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। आपके पास कोई भी डिग्री हो, यह आपसे स्पेशलाइजेशन नहीं मांग रहा है कि आपके पास मैथ होना चाहिए, आपके पास साइंस होना चाहिए। यह आपसे नॉर्मल क्या मांग रहा है, नॉर्मल आपसे सिंपल ग्रेजुएशन चाह रहा है, सिंपल ग्रेजुएशन। फिर आप चाहे आर्ट वाले हो, चाहे साइंस वाले हो, या बीटेक वाले हो, या बीई वाले हो, कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है, आप आईएमए यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ओटीए यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे आईएनए की। आईएनए क्या है दोस्तों? आईएनए है आपका इंडियन नेवल एकेडमी, जिसको आप कहते हो इंडियन नेवी। अब इंडियन नेवी में केवल वही लोग जा सकते हैं जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है।
अगर आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने बीटेक वगैरह कर रखा है, जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो भाई साहब नेवी को केवल वही लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे जो काम है ना भाई वो टेक्निकल काम है, और टेक्निकल काम इंजीनियर से अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो अगर आप आईएनए का सपना देख रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप इंडियन नेवी को ज्वाइन करना चाहते हो, समुद्री दुनिया में रहना चाहते हो, समुद्र के बीच में रहना चाहते हो, तो दोस्तों उसके लिए आपको इंजीनियर बनना पड़ेगा। इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आप ये सपना देख रहे हो कि आपको आईएनए में जाना है, इंडियन नेवल एकेडमी ज्वाइन करना है, तो उसके लिए दोस्तों आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। जिसके पास कुछ ना है, सिंपल ग्रेजुएशन है, तुम चले जाओ आईएमए और ओटीए में। तुमने बीटेक कर रखा है क्या, इंजीनियर की डिग्री लिए बैठे हो, चले जाओ आईएनए के पास और इधर आओ, ग्रेजुएशन किए हो ना, बीए कर लिया सर मैंने बीएससी किया है। ये बताओ 12th में तुम्हारे पास फिजिक्स और मैथ था क्या? हाँ सर मेरे पास था। तो इधर आओ ना, ज्वाइन करो एयरफोर्स एकेडमी। भाई साहब एएफए की अगर बात करेंगे, एयरफोर्स एकेडमी, तो ये कहता है कि तुम्हारे पास डिग्री तो होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, किसी भी मान्य यूनिवर्सिटी से। अब तुमने चाहे बीए कर रखा हो, चाहे तुमने बीएससी कर रखा हो, या फिर तुमने बीकॉम कर रखा हो, या फिर तुमने बीटेक कर रखा हो, कुछ भी कर रखा हो, ग्रेजुएशन में कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। बट देयर इज अ एडिशनल कंडीशन दैट सेज कि आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए एट 10+2 लेवल। 10+2 यानी कि 12वीं क्लास में आपने मैथ और फिजिक्स की पढ़ाई की। अगर आपने मैथ और फिजिक्स की पढ़ाई की है 10+2 लेवल पे, डेफिनेटली आप एयरफोर्स एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपने 10+2 लेवल पे मैथ और फिजिक्स नहीं पढ़ी, बट आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, तब भी आप एयरफोर्स एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो। जैसे बहुत लोग होंगे जिन्होंने क्या कर रखा होगा, जिन्होंने 10+2 लेवल पे फिजिक्स और मैथ नहीं कर रखा होगा, बट उन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखी है, उनका बीटेक है, तो दोस्तों सॉरी बीटेक कह रहा हूं, उनका अगर बीई है, तो अभी आप आराम से एयरफोर्स एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो। यह बात समझ में आई या नहीं आई? सर मेरा 10+2 में मैथ था, फिजिक्स था, बट उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में बीए कर दिया। मैं भर सकता हूं? बिल्कुल भर सकते हो। मैं क्या कह रहा हूं, ग्रेजुएशन कुछ भी किया हो, ग्रेजुएशन में कुछ भी किया हो, द मैटर इज कि आपका 10+2 लेवल पे मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट रहा, आपकी मार्कशीट पे स्वर्णिम अक्षरों से सजा हो कि आपके फिजिक्स में इतने नंबर हैं, आपके मैथमेटिक्स में इतने नंबर हैं। यह बात थी दोस्तों एलिजिबिलिटी की। जो सपना आप देख रहे हो सीडीएस को क्रैक करने का, अब इस सपने में आप क्या करिए, इस सपने को और आगे बढ़ाइए और सिलेक्ट करिए कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो एयरफोर्स के लिए है या नेवी के लिए है या मिलिट्री सर्विसेज के लिए है। ये सिलेक्ट करना आपका काम है। इसके बाद सर ये सारी चीजें हो गई, एक चीज और बता दो, उसके बाद हम आपको लख लख थैंक यू बोलेंगे इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। बस सर एक लास्ट क्वेश्चन और बता दो, उम्र क्या होनी चाहिए? मैं तो सर 24 साल का हो रखा हूं। सर मेरी उम्र 23 साल है। अरे सर हमारी भी सुनो, हमारी उम्र 22 साल है। सबकी उम्र जो है वो अपने अपने पास रखो। मैं तुम्हें उम्र का क्राइटेरिया दिखा देता हूं, बस समझ जाओगे कौन कहां जा सकता है। एज की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो जब एज क्राइटेरिया की बात आती है, तो जितने भी हमारे ऐसे दोस्त हैं जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनकी मिनिमम उम्र होनी चाहिए 19 और मैक्सिमम होने चाहिए 24। मिनिमम उम्र आपकी होनी चाहिए 19 और मैक्सिमम उम्र जो है वो आपकी होनी चाहिए 24। जितने भी हमारे ऐसे साथी हैं जो इंडियन नेवल एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इंडियन नेवल एकेडमी के लिए आपकी मिनिमम उम्र होनी चाहिए 19 और मैक्सिमम उम्र होनी चाहिए आपकी 24। और जितने भी हमारे ऐसे साथी हैं जो उड़ान भरना चाहते हैं, आपके लिए एयरफोर्स एकेडमी आपको जो अवसर देता है वो कहता है भाई मिनिमम 20 के हो बट मैक्सिमम 24 के ही होने चाहिए। मिनिमम 20 मैक्सिमम 24। और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी 24 साल हो गए हैं क्या? कोई नहीं, एक मौका मिलेगा, आ जाओ इधर। 19 से 25 साल ये आपकी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की एज क्राइटेरिया है। तो सब अपनी अपनी उम्र देख लो। देखो दो चीजें डिसाइड करना होता है,
पहले तो आप ये देखो कि आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो किस में सुटेबल फिट बैठ रही है, आर्मी में, एयरफोर्स में या नेवी में। आपने देख लिया सर मैं आर्मी के लिए फिट बैठ रहा हूं, अब आर्मी के लिए फिट बैठ रहे हो तो आइए और आर्मी की अपनी उम्र देख लीजिए। सर मैं आर्मी की उसके लिए एज के लिए भी फिट बैठ रहा हूं, तो ऐसे सीना ठोकिए और कहिए सर एक जुनून है, एक सर पे भूत सवार है, पढ़ेंगे, जीतोड़ पढ़ेंगे, कमर कस के मेहनत करेंगे और निकाल के दिखाएंगे सीडीएस के एग्जाम। ये मेरी आंखों में आंखें डाल के आपको प्रण लेना पड़ेगा। और अगर ये तुमने कर दिया तो एक दिन जान लो एक ऐसी पोस्ट पे जाके बैठोगे कि इतनी छोटी सी उम्र में जब आप इतनी बड़ी पोस्ट पे जाके बैठोगे ना, तो आपके घर वाले, आपके मां बाप, गांव, जितना भी आपका जिला होगा गर्व करेगा आप पे, गर्व करेगा, चारों तरफ आपका नाम होगा। तो दोस्तों केवल सपने देखने से सपने पूरे नहीं हो जाते, उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो ये मेहनत और ये एफर्ट जो है वो हम और आप मिलकर डालेंगे। कुछ हमारा सहयोग रहेगा, कुछ आपका सहयोग रहेगा, ना हमारा अकेले कुछ करने से कुछ हो जाएगा, ना आपके अकेले करने से कुछ हो जाएगा। तो ये मैंने आज की वीडियो में जो आपको इंफॉर्मेशन दी, ये बेसिकली सीडीएस एग्जाम है क्या इसकी बात हमने की, कि सीडीएस एग्जाम आपका है क्या, केवल हमने इसकी बात की। अब जब इसकी बात हमने कर ली, अगली वीडियो में मैं आपको मिलूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि सीडीएस एग्जाम को आप क्रैक करना चाहते हो तो आपको पढ़ना क्या पड़ेगा। बेसिकली यहां पे जो सिलेबस रखा गया है वो सिलेबस क्या है, आईएमए का सिलेबस क्या है, आईएनए का सिलेबस क्या है, एएफए का सिलेबस क्या है, ओटीए का सिलेबस कहां है, कहां पे जीएस आती है, कहां मैथ आती है, कहां इंग्लिश आती है, इन सब की 1 बाय 1 हम चर्चा करेंगे अगले सेशन में। उम्मीद है ये एक छोटी सी वीडियो आपको काफी हद तक पसंद आई होगी। ऐसा ही अपना प्यार देते रहिएगा, वीडियो पसंद कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों ख्याल रखिए अपना, जय हिंद।